देखिए BHU MBA 2021 से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। पहली चीज की कट ऑफ क्या होगी, नेक्स्ट आंसर की कब तक आएगा, नेक्स्ट थर्ड है कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि GDPI कब तक होगी और ये कैसे होगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर आप 80 क्वेश्चन के आसपास कर ले रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। 70 से 80 क्वेश्चन। आपको ये भी बता दिया गया था कि पेपर जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रीवियस ईयर के बेस पे होगा या फिर NTA का जो पैटर्न है उसके तरीके से होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई गई थी। और पेपर का जो पैटर्न था, ये जो यूपी CET NTA ने कराया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग था, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये नहीं आया था, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन जिनका भी अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी, आपने 85 किया हो, 90 किया हो, 97 किया हो, और सब डिडक्ट होके अगर आप 70 क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सब सही हो जा रहा है, ठीक है, मतलब 280 क्वेश्चन, सॉरी 280 मार्क्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी भी जो है 60 से 70 के, अगर आप OBC और EWS में है और 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में आप किए हैं तो आप ओवरऑल सेफ हैं। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था क्योंकि आपको दोनों के ही अकॉर्डिंग तैयारी कराई गई थी। आखिरी का जो 10 डेज हम लोग सीरीज चलाए हुए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें से कम 30 में से, ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन आपके एकदम सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ओवरऑल पेपर इजी था। क्वांट में 7-8 क्वेश्चन एडवांस से थे, जिन्होंने पहले से एडवांस कर रखा था वो कर ले गए होंगे। और एक आध दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड था, तो कहीं कहीं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे। अब बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग ओवरऑल सही था, सिंपल था। बस एक दो क्वेश्चन DI से आए हुए थे, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, ठीक है, तो आप उनको लीव भी कर सकते थे। जिन्होंने उनको पहले किया होगा वो टाइम टेकिंग रहा होगा। अब बात आती है नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में देखिए क्या हुआ, वोकैब्स इन्होंने पूछा नहीं था, ठीक है। अब देखिए NTA अभी आप देख रहे हैं कि अदर कोर्सेज का भी एग्जाम जो है NTA ने कराया है, और किस तरीके से इन्होंने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर रखा है, ठीक है। सिलेबस इन्होंने कुछ बताया नहीं, अचानक से सब इन्होंने पैटर्न चेंज किया हुआ है। तो जब कभी भी ये चीज पहले से डिसाइडेड रहती है कि आपको खुद समझना होगा कि कभी भी अगर सिलेबस नहीं दिया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश सेक्शन में ओवरऑल ये सिंपल था, बस ये था कि वोकैब सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस थे, ये सब पूरा पूरा सही होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन सब ग्रामर से रिलेटेड थे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ओवरऑल आप इंग्लिश भी कर ले गए होंगे। GS पूरा बैलेंस था, मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से नहीं आए हुए थे, पूरा साइंस, हिस्ट्री सब कुछ मिक्स था उसमें। ओवरऑल देखा जाए मैक्सिमम स्टूडेंट से बात हुई है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन जो है 70 विथ एक्यूरेसी, ये सही जा रहा है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन अगर आप किए हुए हैं विथ एक्यूरेसी तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अदर कैटेगरी, ठीक है, OBC और EWS भी अगर आप 60 से 70 के बीच में हैं तब भी आपको GDPI की कॉल आ जाएगी। अब देखिए अगर आंसर की बात करें तो ये आपका 10 से 12 के अराउंड आ जाएगा, 10 से 12 अक्टूबर के अराउंड आंसर की आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो ये 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ये आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन बाद GDPI के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बहुत अगर लेट होगा तो इस महीने के आखिरी तक GDPI भी आपकी हो जाएगी। अब बात आती है कि GDPI कैसे होगी। तो देखिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, GDPI की पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी। एक बार आंसर की आ जाए, ठीक है, फिर हम आपको GDPI के बारे में बताते हैं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पहले कभी GDPI नहीं दी है, ठीक है, तो आपका यहाँ ऑनलाइन GD हो जाएगी सारे स्टूडेंट के साथ, ठीक है। क्या GD का प्रोसेस होगा, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपकी करा दी जाएंगी। आपको वहां जाके कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि आप पहली बार GD दे रहे हैं, ठीक है। कम से कम 3 से 4 GD आपकी यहीं करा ली जाएगी सारे स्टूडेंट के साथ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अब कुछ लोगों का डाउट आता है GD हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी। देखिए अभी तक GD जो है इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो प्रोफेसर हो आपको हिंदी में चांस दे दें, तो अगर आपको देखिए इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक GD जो है, एक GD में 10 स्टूडेंट के अराउंड होते हैं, 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं, और एक GD का टॉपिक जो है मैक्सिमम 15 मिनट चलता है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ऑन एवरेज आपकी इंग्लिश अच्छी हो या आपकी इंग्लिश खराब हो, आप देखिए 15 मिनट की अगर GD होनी है और पूरे ग्रुप में 10 से 12 बच्चे हैं अगर, तो आप देखिए ऑन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको वो टॉपिक आ रहा हो, आपको वो टॉपिक ना आ रहा हो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आपकी अच्छी हो खराब हो, बस आपको 1 मिनट बोलना है। इसी 1 मिनट से आप जीडीपीआई में सेलेक्ट होते हैं। तो यही 1 मिनट आपको अच्छा करना है। और आपकी कितनी भी इंग्लिश खराब हो, 1 मिनट तो आप इंग्लिश बोल ही लेंगे। और जो आपको टॉपिक के बारे में मालूम है, पहले से आपने जो तैयारी कर रखी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीडी के टॉपिक बता दिए जाएंगे, कैसे बोलना रहता है, ये सारी चीजें आपकी करा दी जाएंगी। तो आप 1 मिनट तो इंग्लिश बोल ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और इंटरव्यू में कभी कभी ऑप्शन हुआ मिल जाता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। या अदरवाइज आप यहाँ भी अगर 2-3 मिनट अगर इंग्लिश बोलना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपने बारे में ही बताना है। ठीक है, अदर जो चीजें पूछी जा रही है नॉर्मल एमबीए से रिलेटेड ही रहेंगी। 2 से 3 मिनट इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी आपकी यहाँ प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जैसे ही कोई न्यू अपडेट होता है हम बताते हैं आपको।